जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा चतुर्वेदी मांजल पे स्टडी हब में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं लेकर के आई हूँ आपके सामने एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या होता है और एमएस एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं, कितने रो होते हैं, सेल कैसे बनता है और इसके फार्मूलाज क्या हैं, ये सारी जानकारी हम लोग आज लेंगे इस वीडियो में। दोस्तों अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करो एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से ये बताएंगे कि स्प्रेडशीट जो होता है ये आपका एमएस एक्सेल जो होता है, एमएस एक्सेल, एमएस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये हमारा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। एक्सेल जो है ये यूज़फुल जो एक्सेल होता है, एक्सेल इज माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम. Excel is useful when you have a very large set of data and need to perform the same operation on the each series of it. दोस्तों जब हम एक्सेल हमारे एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिस पे हम अपना गणना करने का कार्य करते हैं और ये एक वेरी लार्ज सेट ऑफ डेटा एंड नीडेड परफॉर्म ऑफ सेम ऑपरेशन इच सीरीज ऑफ इट। इस पे हम कोई भी फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं फॉर दैट। जैसा कि ये हमारा रो एंड कॉलम को मिला करके हमारा सेल बनता है। रो एंड कॉलम को मिला करके सेल बनता है। मैं आपको बता दूं कि ये ए बी सी डी ई इस तरीके से जो हमारा जाता है ये हमारा एक्स एफ डी ये अल्फ़ाबेटिकल होता है, जिसे ये लास्ट तक जैसा कि आप जैसे ही इसे आप ये इसका स्प्रेडशीट चेंज करेंगे वैसे ही ये जो हम स्प्रेडशीट चेंज कर रहे हैं आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे बी एन और बी ओ बी पी बी क्यू इस टाइप से आ रहा है, तो ये हमारा स्प्रेडशीट चेंज हो रहा है। तो इसमें स्प्रेडशीट 1, स्प्रेडशीट 2 इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये लास्ट जो ई एफ और ई जी दिया हुआ है ये हमारा लास्ट क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा एक्स एफ डी, ये लास्ट होगा। ये अल्फ़ाबेटिकल आपका है जिसे ये लास्ट तक जाएगा एक्स एफ डी। और भी एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो आपका एक्सएफडी है या एक्सएफडी जो है ये तो आपका एक्सेल में जो अल्फ़ाबेटिकल है ये लास्ट है, यानी टोटल अल्फ़ाबेटिकल ये एक्सएफडी होता है। और जो एक्सेल होता है इसका एक्सटेंशन नेम जो होता है वो XLXS होता है। इसका एक्सटेंशन नेम XLXS होता है, जो इसी के माध्यम से हम एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। ओके, एंड देन ये 1 और 2 यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 1 है और यहाँ पे BT या जो हमारा स्प्रेडशीट का ABCD है यानी अल्फ़ाबेटिकल है, इसको मिलाकर यानी अल्फ़ाबेटिकल को और 1 2 या रो और कॉलम को मिला करके हमारा जो बनता है वो हमारा एक सेल बनता है। ओके, अब मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी कि जैसे अगर हमें यहाँ पे मैं आपको एक बता दूँ कि जो हमारा टोटल कॉलम होता है, टोटल कॉलम हमारा टोटल कॉलम 16,384 होते हैं। कितने होते हैं? 16,384 कॉलम होते हैं। COLUMN, यहाँ 16,384 कॉलम होते हैं। एंड देन यहीं पे हमारा जो रो होता है वो 10,48,576 होते हैं। 10,48,576 ये आपके रो होते हैं। क्या होते हैं? रो। ये टोटल रो 10,48,576
एंड कॉलम जो है वो 16,384 होते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? यदि जिसे क्लियर नहीं हो पाया है वो क्लियर करते रहे, बता दे कि क्लियर हो पा रहा है या नहीं। क्लियर? यदि समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मोटिवेट ज़रूर करिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने से एक मोटिवेशन मिलता है। अगर मोटिवेशन चाहते हैं आप ऐसे ऐसे वीडियो, तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन जब होता है, अगर प्रेरित होता है व्यक्ति, तो वो आगे कार्य करना शुरू कर देता है। तो आप लोग ज़रूर हमें मोटिवेट करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बना करके आपके सामने लाऊं। तो आगे अब हम चलते हैं कि हमें फार्मूला यूज़ करना है। तो फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करना है, इसको पहले देख लेते हैं। पहले हम ये भी देख लेते हैं कि स्टार्ट कैसे करते हैं एक्सेल को। तो यदि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के अगर बैठे हैं तो कॉपी पेन में जिस तरीके से मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप वैसे ही अपनी कॉपी और पेन उठाइए और वहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिए। स्टार्टिंग एक्सेल। स्टार्ट कैसे करते हैं? पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट पे जाते हैं एंड देन ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ऑल प्रोग्राम। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जाएंगे। एमएस ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद डायरेक्टली आपको एमएस ऑफिस या एमएस एक्सेल मिल सकता है। ठीक है, एमएस एक्सेल। एक्सेल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे 2010 है, 2008 है, 2007 है, 2011 है, 2012 है, ए टू जेड जो भी यहाँ पे जनरेशन यूज़ हो रहा है वो आप यूज़ करेंगे। ओके, ये तो रहा आपका स्टार्ट करने के लिए। ठीक, अब आते हैं हम यहाँ पे जो भी हमारा जो क्रिएटिंग है, कैसे क्रिएट करते हैं हम वर्कबुक को, वो चीज़ देखते हैं। पहले हम एक ऑफिस यानी एमएस ऑफिस जो होता है उस पर हम एक क्लियर करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि स्प्रेडशीट हमारा जो शीट होता है जिस पे हम नोट डाउन करते हैं, जो हम लिख रहे होते हैं। यहाँ पे जो हम यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा होगा, ये हमारा स्प्रेडशीट शीट है। ठीक है, देखिए हम जैसे ही यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, ये आपका स्प्रेडशीट, सॉरी सीट चेंज नहीं होगा, स्प्रेडशीट चेंज होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैं दिखा दूँ, ये आपका जो स्प्रेडशीट सॉरी सीट है, सीट 1 दिया हुआ है। तो इसी सीट को अगर हम यहाँ पे कर देते हैं तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं स्प्रेडशीट 2 हो जाएगा। ओके, यहीं पे आपका स्प्रेडशीट हो जाएगा। ठीक, अगर आपको दिख रहा होगा तो सामने से स्प्रेडशीट सेकेंड, जो मैंने अभी जस्ट बताया कि यहाँ पे हमारा स्प्रेडशीट यहाँ पे सेकेंड। अब यहीं पे आप देख सकते हैं स्प्रेडशीट थर्ड, स्प्रेडशीट 4, सीट 5, सीट 6, सीट से मतलब जितना भी हम सीट को ओपन कर सकते हैं। जैसे आप लोग अपनी बुक में पेज को पलटते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे सीट को भी पलट सकते हैं और अपने सीट को अलग अलग सीट पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने इस पे कुछ और किया है और दूसरी सीट पे हमें दूसरा कुछ करना है, तो आप जो भी सीट यूज़ कर रहे हैं वो आप अपना यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम आते हैं फार्मूलाज। कुछ फार्मूला देखेंगे हम कि कैसे फार्मूला को यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह भी हम इसी में देख लेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो शायद आप लोगों को न समझ में आए, तो इसलिए हम पहले बोल्ड वगैरह भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हम लिखते हैं, कुछ लिखना है तो हमें जाहिर सी बात है यहाँ पे हम कोई भी अंक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 कर लेते हैं और यहाँ 5 कर लेते हैं।
अब इसे हमें क्या करना है, कुछ भी हमें यहाँ लिख देते हैं, जैसे मुझे ऐड करना है या मुझे माइनस करना है या फिर डिवीज़न करना है या मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, ए टू जेड जो भी आपको करना है वो यहाँ पे नीचे या ऊपर या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ए टू जेड कुछ भी आप लिख सकते हैं। हमें यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ फ़ॉन्ट ही लिख लेते हैं, ठीक, फ़ॉन्ट साइज़। ओके, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ ही लिख लेते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या है या कैसे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो फ़ॉन्ट साइज़ है यहाँ पे ये छोटा है ना। तो यहाँ जो फ़ॉन्ट साइज़ है ये जब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है ये छोटा है। यहाँ जब फ़ॉन्ट साइज़ आपका छोटा है तो जाहिर सी बात है कि हमें इसे बोल्ड करना होगा। बोल्ड का मतलब होता है बड़ा, तो हम इसे क्या करते हैं, पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं फिर हम अपने मेनू बार में जाएंगे और वहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे BIU, तो इसका जो बी होता है बोल्ड होता है, आई का मतलब इटैलिक होता है, यू का मतलब अंडरलाइन होता है, मतलब नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। तो हम इसको हम जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे बोल्ड करते हैं। जैसे ही बोल्ड करेंगे इसका आप फॉन्ट साइज़ देख लेंगे कि कितना बड़ा है या मोटा है, ठीक है। आप यहाँ पे मैं कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्थान पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या स्थिति इसकी उत्पन्न हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये फ़ॉन्ट साइज़ है, तो फ़ॉन्ट साइज़ को आप देख सकते हैं कि इसकी क्या प्रक्रिया चल रही है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोल्ड दिया हुआ है, तो बोल्ड का क्या प्रक्रिया हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो बॉर्डर का मतलब होता है साइड से आपको बॉर्डर दे दिए जाए। तो बॉर्डर में क्या होता है कि अगर आप चाहें तो चारों तरफ से ले लीजिए या इस तरीके से आप यहाँ देख ही रहे होंगे, ये आपका बॉर्डर है। जो भी बॉर्डर चाहिए आपको आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बॉर्डर है आप यूज़ करिए। यहाँ पे बॉर्डर दिया गया है अप डाउन और चारों तरफ से। जैसा कि अगर हम एक बॉर्डर को देख लेते हैं तो जब हम साइड से करेंगे तो यहाँ ब्लैक आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बॉर्डर को अगर ना लेकर के बॉर्डर हम यहाँ से हटा देते हैं, क्लियर कर देंगे या लाइन वाइज करेंगे तो लाइन आएगा। अगर लाइन कलर करना है तो आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ही बॉर्डर का कलर चेंज करेंगे यहाँ पे आपको बॉर्डर का कलर ऑटोमेटिकली या यूज़ होगा एंड लाइन कलर आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही हम देखेंगे यहीं पे आप फिल करना चाहेंगे तो फिल भी कर सकते हैं। फिल कलर जो आपके फ़ॉन्ट के बगल का यानी कि पीछे का जो बैकग्राउंड है ये आपका चेंज हो जाएगा फिल कलर के बाद। यदि हमें यही फ़ॉन्ट जो साइज़ है, फ़ॉन्ट कलर जो फ़ॉन्ट साइज़ लिखा हुआ है, अगर इस फ़ॉन्ट साइज़ का जो कलर है उसे हमें चूज़ करना होगा तो फ़ॉन्ट कलर यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपके होम टैब में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? होम टैब में आपको कलर फ़ॉन्ट साइज़ और बॉर्डर वगैरह ये सारी चीज़ मिल जाएंगी। अब आते हैं यहाँ पे हम इटैलिक देख लेते हैं। इटैलिक से क्या होता है, तिरछा हो जाता है। जो भी हम करते हैं वो तिरछा होता है। अंडरलाइन से होता है कि अंडरलाइन यानी जो भी हम वर्ड लिखते हैं उस वर्ड के साइड में नीचे जो है वो अंडरलाइन हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था जस्टिफाई, राइट, लेफ़्ट एंड जस्टिफाई। तो राइट होता है जैसे ही आप करते हैं तो जिस तरीके से जस्टिफाई मतलब जैसे था वैसे ही हो जाएगा। बोल्ड नहीं था उस समय, जिस समय हम फर्स्टली जब हम लोग यूज़ किए थे तो हमारा बोल्ड नहीं था, बाद में बोल्ड हुआ है जो कि हम लोगों ने किया था। तो ये हमारा जस्टिफाई है यानी कि जैसे पहले था अब यहाँ पे करेंगे तो जिस तरीके से था वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। मर्ज सेंटर का मतलब होता है कि हम सेंटर में ही मर्ज कर देते हैं, ठीक है। कितना भी वो रहे हमें मर्ज करना है, मतलब मर्ज हो जाता है, एक ही में मिला देना होता है, ठीक है।
अब यहाँ फ़ॉन्ट कलर को अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो आप चूज़ कर लीजिए, कोई भी कलर यूज़ करिए। येलो का येलो करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं होगा। अब जो कलर आपको यूज़ करना है वो कलर यूज़ करिए। और फ़ॉन्ट कलर अगर आपको रेड है तो रेड इस पर सूटेबल लगेगा, आप अपने हिसाब से उसे कर सकते हैं। ऐसे ही आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद टेबल, अगर आप MS ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं तो आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं, ये आपको टेबल बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, अब यही इंसर्ट बिलो, अगर हमें नीचे नीचे कोई भी कॉलम यूज़ करना है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ पे पिक्चर अगर करते हैं तो यहाँ पिक्चर ला सकते हैं अपने, जो भी हमारे चाहे तो वो आपके यहाँ पे एक बंदर का ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा इसे क्रॉप कर देती हूँ, नहीं तो आप लोग भी बोलेंगे कि क्या मैम लगा रही हैं। तो मेरे यहाँ बंदर आया हुआ है भाई, इसलिए मैं इसका फ़ोटो मैंने निकाल ली थी। तो कोई बुरा कमेंट नहीं करेगा, नहीं तो ये बंदर आके काट लेगा। तो थोड़ा सा देख करके ही आप लोग करिएगा, है ना। कहाँ चला गया बंदर? भी उड़ गया जी, उड़ गया कहाँ? बंदर तो लगता है उड़ गया आपका। अच्छा यहाँ आ गया। अरे रुको भाई, भाग रहे हो ऐसे जैसे लग रहा है हम पकड़ लिए। अच्छा ये रहा, मतलब इससे हम छोटा करेंगे तो चला जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी फ़ोटोग्राफ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, फ़ोटोग्राफ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसे आप टर्निंग कर सकते हैं, ये टर्न कर सकते हैं। ठीक, जिधर आप चाहें आप इसे टर्न कर सकते हैं। टर्न करने के बाद अपने हिसाब से आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे लगाना है या जो करना है। ठीक, अगर हमें अब यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ हमारे यहाँ पे शो कर रहा है, ये हमारा नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, ये कहीं और नहीं जाने वाला है, बंदर यहीं पे रुकेगा आप लोगों के पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम ला दिए हैं, हम इसलिए ला दिए कि ताकि आप लोगों को शो करे, दिखाई दे, है ना। तो बंदर यहाँ आ गया है, बैठ गया है एकदम चुपचाप। आप लोग एकदम अच्छे से इसको अच्छे बच्चों की तरह देखते रहिएगा, नहीं तो बंदर आके काट लेगा। ठीक है, तो ये रहा, हम यहाँ से पिक्चर को इफ़ेक्ट कर दे सकते हैं, पिक्चर इफ़ेक्ट दे सकते हैं और अपने पिक्चर्स को अरेंज भी कर सकते हैं इसी के माध्यम से, जैसा कि हमने अभी आपको यहाँ पे करके दिखाया है। ठीक, अब यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ अभी मैंने आपको दिखाया किस तरीके से हम लोगों का ये चल रहा था। तो अभी हम इंसर्ट में जा कर के यहाँ होम और इंसर्ट में जा कर के पिक्चर को मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ से शेप ले सकते हैं। जो भी शेप आपको चाहिए वो शेप आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। कहाँ से? इंसर्ट में जाइए और यहाँ पे इंसर्ट दीजिए। सॉरी यार, बहुत तेज मुझे गैस हो गया है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से हम शेप ले सकते हैं, शेप यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको यूज़ करना है। कलर आप चाहते हैं तो कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से इंसर्ट में जा कर के। ठीक, अगर उसके साथ साथ अगर आप यहाँ लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं अपने हिसाब से। आप इसको कलर फिल, अगर आपको लगता है कि कोई और कलर अपने से फिल करना है, बना करके करना है, तो आप मोर ऑन कलर में जाइए और यहाँ पे अच्छे से मिला मिला के कोई भी कलर आप करिए। अब आउटलाइन यहाँ से देना है तो आप इंसर्ट में जाइए, आउटलाइन देने के लिए कोई भी ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ग्रीन चाहिए तो ग्रीन लीजिए। अगर आपको लगता है कि आउटलाइन यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए तो ब्लैक ले लीजिए, अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में। ठीक है, अब इसे अरेंज करना है, साइज़ कैसा रहेगा। तो यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है, जो भी साइज़ आप लिखना चाहें आप साइज़, हाइट एंड वेट, मतलब कि इसकी ऊंचाई कितनी होना चाहिए और कितना चौड़ाई होना चाहिए, ये चीज़ आप देख करके कर सकते हैं। ठीक, देखिए भाई ये आपकी वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप देखिएगा ज़रूर। और मैं यही कहूँगी कि अगर लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है तो फिर
जैसे आपकी इच्छा, बट मैं ये कहूँगी आप देखिएगा ज़रूर, इसको देख करके समझने की पूरी कोशिश करिएगा। अगर आपको लगता है कि मोबाइल मतलब मेरे पास कंप्यूटर नहीं है या किसी प्रकार का वो नहीं है, कोई भी साधन अवेलेबल नहीं है, तो आप मोबाइल से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। MS ऑफिस और MS माइक्रोसॉफ्ट 365 के आधार पे, ठीक है। अब यही चीज़ अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ से हम स्ट्रोक कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं। जो भी हाईलाइट करना है उसे हम हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। हम इंसर्ट लेफ़्ट, अगर हमें जो भी कॉलम या कोई भी अगर रो हमें चाहिए तो हम यहाँ से देख सकते हैं। हम राइट लेफ़्ट जो भी फॉन्ट साइज जा रहा है यहाँ पे हमें, क्योंकि मैंने इसे सेव किया, सेलेक्ट किया हुआ है, सॉरी, इसे सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे रो को। अगर हम जैसे ही रो को डिलीट करते हैं वो रो हमारा डिलीट होता जाएगा। कॉलम को डिलीट करेंगे तो कॉलम डिलीट होगा। ये रो हमारा यहाँ कॉलम हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। 2 कॉलम 2 कॉलम 3 दिया हुआ है। तो हेडर रो, हेडर का मतलब होता है ऊपर, और हेडर वाला पूछ रहा है कि हमें हेडर को हटाना है या नहीं हटाना है, टोटल रो कितने होते हैं, तो ये पूरा का पूरा आपको काउंटिंग करके बताएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है। अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो आप इसे चाहे जैसे भी देखने की कोशिश ज़रूर करिएगा, आपको कुछ ना कुछ समझने को ज़रूर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ नहीं, कुछ हट के वो करना चाहिए, तो आप ज़रूर अपना सजेशन तो पक्का दीजिएगा, क्योंकि आपके जो भी कमेंट्स आप करते हैं तो आपके कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम आते हैं अपने फाइनेंशियल लॉजिकल एंड टेक्स्ट के फॉर्मूला पे। अभी मैंने आपको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन बताया था, जो कि यहाँ फॉन्ट के हिसाब से, ठीक है। मैं आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें करके बताऊँगी, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एबियस, एकोस, एकोश एंड एकॉट, ठीक। इसी तरीके से फैक्ट है, फैक्ट्रैक्शन, आप सब्ट्रैक्शन और माइनस, जितने भी आपके जीसीडी हैं, एलन है, लॉग है, एलसीएम है, आपके टेन है, सम है, समेक्स है, ये आपके मैथ्स ट्रिक है। इसके माध्यम से हम लोग मैथ्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं अपना और आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कहाँ से हमें करना है। डेटा, हम लोग डेटा जो भी फिट करते हैं ये सारे हमारे डेटा ही हैं अवेलेबल, ओके। एंड देन रिव्यू से हम लोग जितने भी, अभी शो नहीं करेगा कमेंट, अभी शो नहीं करेगा जब तक आप लोग कमेंट करेंगे नहीं, ठीक। तो अपना कमेंट अपना देते रहिएगा। व्यू से हम लोग फार्मूला बार यानी कि जब हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो हेडिंग का मतलब जो हम हेडिंग देते हैं। ग्रिड लाइंस का मतलब होता है जो साइड से होता रहता है, मतलब कि ये ग्रिड लाइन, इस टाइप से अगर लाइन पड़ती है तो ये हमारा ग्रिड लाइन होता है, ठीक है। फार्मूला बार हमारा यहाँ फार्मूला बार ये हमें शो करेगा यहाँ पे, जब हम यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखेंगे, ठीक है। जो भी डेटा हम फीड करते हैं तो ये फार्मूला बार है यहाँ पे। तो इस यहाँ पे आपको शो करेगा कि हमने क्या यहाँ पे नोट डाउन किया है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे व्यूज़ हो गए, आपके रिव्यूज़ हो गए, ठीक है। ये देखिए आपके अभी डेटा, ठीक है। स्ट्रोक, यहाँ से पेन का अपना जो कलर है आप लोग चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा कलर, कैसा कलर होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके जो पेन का कलर है, ये पेन जब हम यूज़ करते हैं ड्रॉ विथ ऑस्ट्रिच, अगर हम इसके माध्यम से वो करते हैं तो जो कलर हम यूज़ करते हैं ये यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो अगर ग्रीन करना है तो ग्रीन करें, रेड करना है तो हम रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर करेंगे तो रेड करेंगे, ठीक।
अगर हमें यही चीज़ हाईलाइट करनी है तो किस हिसाब से हाईलाइट करनी है, तो यहाँ से ये कलर यूज़ करेंगे, या रेड से करना है तो रेड से हाईलाइट करेंगे। ठीक है। थिकनेस ये होता है कि कौन जो हमारा पेन होता है वो कितना हमारा मोटा रहेगा या पतला रहेगा। ठीक, जिस हिसाब से आपको करना है आप यहाँ चाहें तो आप स्टॉक इरेजर के माध्यम से आप इसे इरेज कर सकते हैं। पेन अगर है तो पेन से आप, पेन अगर आप यूज़ करते हैं तो पकड़ लो भैया, अरे पकड़ो, पेनियाँ तो ले लो भैया, पेनियाँ ले लो। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम यूज़ करेंगे स्टॉक इरेजर से हम पटाख से कर देते हैं। ठीक, तो ये तो रहा आपके ड्रॉ एंड माउस टचिंग है। तो ये रहा आपके थोड़े से इंसर्ट पिक्चर होम। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट का मतलब है हम फिर आते हैं होम टैब पे। होम टैब पे आने के बाद जैसे ही यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया हुआ था कि जो जो हमारा फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट साइज़ होता है, वो हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये फ़ॉन्ट साइज़ हमारा जितना भी हम बढ़ाएंगे वो हमारा टोटल है, या जो हम फ़ॉन्ट लिखते हैं, जो हम डेटा फीड करते हैं वो आपका उतना बड़ा होता जाएगा, उसका उतना ही मोटा आएगा। आप इसको ज़रा से एक बार यहाँ चेक करिएगा। मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ कुछ, एक डेटा फिट करती हूँ। जैसा कि मान लीजिए मैंने लिखा, मैं अपना ही नाम लिख दूँ, BRATIBH। ठीक है। अगर अब हमें इसका फ़ॉन्ट जो साइज़ है इसे मुझे क्या करना है, बड़ा करना है। ठीक है। तो जैसे ही हम बड़ा करेंगे हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ 11 पे था तो यहाँ इतना है, और जैसे ही हम 28 करते हैं देखिए कितना बड़ा हो गया, बप्पा रे बप्पा इतना बड़ा हो गया। जैसे ही हम इसे करते हैं तो देखिए कितना आ गया, देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगर हम नाम ही लिखते हैं तो यहाँ पे अगर P लिखेंगे, PRATIBH, तो यहाँ देखिए किस टाइप से लिखा जा रहा है। तो ये हमारे फॉन्ट का साइज़ जो होता है ये बड़ा हो जाता है। जैसा आपका जो बुक है होता है ना, तो बुक में हेडिंग दिया गया होगा, तो हेडिंग को जब आप देखेंगे तो हेडिंग में कुछ रेड होते हैं, कुछ ब्लू होते हैं, कुछ ग्रीन होते हैं। तो वो जो साइज़ होता है वो साइज़ आपका 11 पे होता है। जो आपका मेन बुक लिखा जाता है वो 12 पे लिखा जाता है, और वो 13 पे होता है जो आपका हेडिंग होता है, और उससे जो मोटा होता है वो आपका 14 पे आता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बोले तो यहाँ पे हम दूसरा सीट लेते हैं। ठीक है। अपने बंदर को देख लिया, अच्छे से देख लीजिए ताकि बाद में ये ना हो कि मुझे नहीं दिखाया गया बप्पा रे बप्पा। और जैसे अब हम आते हैं यहाँ फार्मूला पे। फ्रेंड्स, हम आपको ये बताए हुए थे कि जो हमारा रो होता है वो कितना होता है, 10,48,576 रो होते हैं, और 16,384 जो होता है वो कॉलम होता है। ठीक है। वो जो हमने अभी अभी मैंने आपको ये बताया कि जैसे ही हम यहाँ पे करते हैं तो ये साइड साइड से जो जो यहाँ पे ये मतलब अभी जो मेरा अप डाउन हो रहा है ये हम यहाँ तक किए हैं, तो ये समय ये इंटरसेक्शन मतलब कि जो ये घेरे में है ये हमारा इंटरसेक्शन पे आएगा। ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते समय हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा शाइन होता है। ठीक है। अब फार्मूला पे चलेंगे कि फार्मूला हमारा कैसे होता है और कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो जैसे अब यहाँ टोटल ये तो आप इसको साइड में रख दीजिए बगल में, और बगल में करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे हमें सब करना है, सब का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सम का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है। जब हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा जो माइंड होता है वो कभी एक साथ नहीं होता है। ठीक। तो हम जब भी हम काउंटिंग करते हैं, अगर हम 2 वंस और 2 मतलब हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे तो 2 एंड देन यहाँ 2, तो हो सकता है मेरा माइंड जो हो वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, तो 2 2 4
की जगह पे हम 2 to 5 भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हमारा जो फीडिंग है, जो हमारा यहाँ पे मोबाइल हमारा बताएगा, जो हमारा कैलकुलेशन बताएगा, जो हमारा कंप्यूटर बताएगा, जो हमारा कैलकुलेटर बताएगा, वो फीड पहले से होता है। उसे बता दिया जाता है कि ये चीज़ें हम लोगों का सही होना चाहिए इस तरीके से, ठीक। तो फार्मूला बार में हमारा फार्मूला दिखेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये हमारा फार्मूला बार है। जब हम 2 को यूज़ करते हैं या जो भी हम यूज़ करेंगे, फार्मूला बार में हमारा शो करेगा। यहाँ पे भी आपको देखना है और प्लस यहाँ पे भी देखना है जो हम लोग डेटा फीड करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हमें फार्मूला कैसे यूज़ करना है और क्या करना है। देखिए 2 और 2 यहाँ पे आपको पता होगा, क्योंकि आप 3 के बच्चे होंगे, 4 के बच्चे होंगे, 5, 6, 7, 8 के बच्चे होंगे, तो आपको तो इतना पता ही होगा कि 2 to 4 होता है, नॉर्मली आप लोग निकाल लेंगे। लेकिन इससे बड़ा भी अगर हो सकता है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो अब हम कैसे, अगर कंप्यूटर मिल जाता है हमें, तो हम उसे कैसे यूज़ करते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। तो पहले तो हम करते हैं सम। यहाँ पे अपना फार्मूला यूज़ करने के लिए हम लोग अपना पहले इक्वल का साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इक्वल का साइन लगाते हैं। और उसके बाद जो भी हमारा कैलकुलेशन वाला वर्ड होता है उसे हम करते हैं, ठीक। सपोज दैट यहाँ कहाँ चला गया जी, ठीक। हमसे लिखा भी नहीं जा रहा है, बताओ। यहाँ पे मैंने लिखा सम, ठीक। पहले इक्वल तो लगाया ही नहीं, तो यहाँ सम कहाँ से आएगा? मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। इक्वल सम। उसके बाद जैसे ही आता है हम इसे ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगाएंगे। और ये जो है आपका वैसे हम ये इंटरसेक्शन जो हो रहा है, जो अभी टिक 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 ऐसे कर रहा है ना, यहाँ पे आप इसे देख लीजिए। सॉरी, वो नीचे चला गया। ये जो शो कर रहा है, ये ग्रीन में जो ब्लू में जो दिखाई दे रहा है, ये आपका इंटरसेक्शन है। इसे ही हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। अब सम किस लिए होता है? सम हमारा होता है ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए। अगर हम चाहें तो इसे देखिए, ये जो dt है और प्लस 3 यानी 43 है, तो dt और 3 ये दोनों मिलाकर के हमारा ये सेल बनता है। तो ये 2 हमारा क्या है? dt का सेल है। अब हम चाहें तो इसे हम ऐसे मिला करके भी कर सकते हैं और हम इसे बारी बारी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ करना क्या है कि जैसे ही हमारा होता है हम ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज, उसके बाद मार देते हैं एंटर। जैसे ही हम एंटर करते हैं दोस्तों बच्चा, वैसे ही हमारा यहाँ 4 आ जाता है, ठीक है। इतनी आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप इसे वीडियो को पॉज करिए और अपना ये नोट डाउन कर लीजिए कहीं, और इसे आप कंप्यूटर पे एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ठीक। इसी तरीके से मैं यहाँ पे मोड जो डिवीज़र होता है, ठीक है, नंबर डिवीज़र, वो भी देखेंगे, राउंड भी देखेंगे, आपका नाम भी देखेंगे। कहीं वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है? ठीक है। मैं आज के लिए मैं इतना ही वो करूँगी, क्योंकि मुझे बताना तो बहुत है, बट समय थोड़ा कम होने की वजह से मैं बता नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगी। आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा और इसे पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और मोटिवेशन मिलेगा तो जाहिर सी बात है आपको पार्ट 2 जल्द ही मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।